सुनिए, ध्यान से सुनिए और गौर से देखिए मोदी सरकार में देश के इस तथाकथित राम राज्य को, जहां कलम की जगह बुलडोजर ने ले ली है और किताबों की जगह मलबे के ढेर बिछाए जा रहे हैं। बाहर मोदी सरकार क्या खूब तरक्की कर रहा है ये वाला नया भारत, जिसका स्ट्रक्चर मोदी जी ने खुद अपने कलम से तैयार किया है। जहां एक तरफ युवाओं को भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं तो दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों की नींव हिलाने की तैयारी कर ली जाती है। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिक्षा के एक बड़े केंद्र पर बुलडोजर चलाने की पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की बनाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब प्रशासन का हथौड़ा चलने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे एक खास मानसिकता काम कर रही है? सवाल तो उठेगा ही कि आखिर इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों को आए दिन बीजेपी के लोग आतंकवाद का अड्डा क्यों बताने लगते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इन संस्थानों का एक खास इतिहास है और अब यही निशाना जौहर यूनिवर्सिटी पर साधा गया है? रामपुर विकास प्राधिकरण की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसने इस पूरी यूनिवर्सिटी को ही अवैध घोषित करने की ठान ली है। प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवन बने हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास है और बाकी के 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के खड़े कर दिए गए। जिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की हर दलील को एक झटके में खारिज कर दिया और साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन के अंदर खुद इन इमारतों को हटा लो, वरना हमारा बुलडोजर चलेगा। और हाँ, उस बुलडोजर का खर्चा भी तुमसे ही वसूला जाएगा। कमाल की बात है, सालों से चल रही एक यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ते हैं, वहां रातों रात 38 इमारतें अवैध हो जाती हैं। इतने सालों तक कहां थे? वैसे मोदी सरकार की नीति को देखकर तो यही लगता है कि पूरे देश में ही स्कूल और कॉलेज बंद करने का एक गुप्त अभियान चल रहा है। शायद मोदी जी और उनके रणनीतिकारों का यह अटूट मानना है कि देश के सारे असली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद कर दो ताकि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी फलती फूलती रहे, और वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब असली पढ़ाई बंद होगी तभी तो व्हाट्सएप के झूठे संदेशों को पढ़कर देश का युवा अंधभक्त बनेगा। तभी तो बिना सोचे समझे जय जयकार करने वाली फौज तैयार होगी, अंधभक्तों की फौज तैयार होगी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो सवाल पूछेगा, इसलिए बेहतर यही है कि उसे पढ़ने ही मत दो। ये हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि खुद मोदी सरकार के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए ना, जिसने मोदी सरकार के शिक्षा विकास के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश भर के करीब 94,000 सरकारी स्कूलों पर हमेशा के लिए ताला लटक गया है। सोचिए जरा, इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में औसतन हर दिन 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। साल 2014-15 में जहां देश के भीतर 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हुआ करते थे, वो अब घटकर सिर्फ 10 लाख के आसपास रह गए हैं। लेकिन इसके विपरीत निजी स्कूलों का धंधा खूब चमका है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। जी हाँ, देश में निजी स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख पहुंच गई है। दोस्तों, याद कीजिए वो समय जब नारा दिया गया था कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही ताला लगाने की तैयारी है, बुलडोजर चढ़ाने की तैयारी है। जहां युवाओं को नए कॉलेज और बड़े यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी, वहां जो पहले से मौजूद है उन्हें भी बंद किया जा रहा है। और जो बंद नहीं हो पा रहे हैं, इन लोगों से कानूनी तौर पर तो जबरदस्ती उस पर बुलडोजर चढ़ा दे रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के आंकड़े बताते हैं कि अभी हाल के सत्र में देश भर के 58 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह बंद हो गए। और जानते हैं सबसे ज्यादा ताले कहां लटके? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, देश के तकनीकी संस्थानों में चलने वाले 950 से ज्यादा कोर्सेज को भी बंद कर दिया गया है। अब आप ही सोचिए कि युवाओं को रोजगार और हुनर देने के बजाय जब पढ़ाई के रास्ते ही बंद कर दिए जाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? यह नया भारत नहीं है मोदी जी, बल्कि यह एक ऐसा दौर है जहां शिक्षा के मंदिरों को गिराया जा रहा है और पढ़ाई पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो कि आपकी ही सरकार कर रही है मोदी जी।